हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं किशन। दोस्तों मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं एनडीए तथा एयरफोर्स एक्स के लिए। दोस्तों उसमें हम परमाणु का नाभिक में चैप्टर खत्म हो चुका है। आज रेडियोएक्टिव चैप्टर शुरू है। इसका कह सकते हैं आप सेकंड पार्ट भी है और कह सकते हैं नया चैप्टर भी, क्योंकि इसमें सारी चीजें रेडियोएक्टिव से संबंधित होगी। दोस्तों आप कहते हैं रेडियो एक्टिविटी से संबंधित हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। दोस्तों रेडियो एक्टिविटी होता है तो होता है रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, क्या होती है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक्टिविटी कह सकते हैं, एक्टिविटी हम कह सकते हैं, अलग अलग चीज हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी ये क्या होती है दोस्तों, इसका मतलब इसका कारण क्या है, क्यों होती है, क्या होती है, उसके बारे में आज सारे डिस्कस करेंगे सर। ठीक है, आपका फुल कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा इससे संबंधित। पहली वाली पॉइंट है जो रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ नाभिक ऐसे होते हैं जिनमें से अल्फा गामा बीटा ये किरणें जो होती हैं वो स्वतः ही अपने आप ही निकलती रहती हैं। कौन कौन सी दोस्तों, अल्फा बीटा गामा किरणें ये अपने आप इनमें से निकलती रहती हैं। ठीक है, तो उसका कंडीशन क्या होता है दोस्तों, जब ये तीनों किरणें आपस में निकलती रहती हैं वहां पे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपने मान लिया कोई एक्स परमाणु था, इसमें से ये निकली, तो इस जो एक्स वाला परमाणु है जो अब आगे जो नया तत्व बनेगा इसमें से निकलने के बाद उसमें कुछ चेंजिंग है, उसके बारे में अभी आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ये देखिए, जिन पदार्थों से ये निकलती रहती हैं, अब मैं आपको बता दूं कि तीनों की किरण कौन सी किरण होती है, अदृश्य किरण होती है, मतलब दिखाई नहीं देती है, अदृश्य किरणें होती है, दिखाई नहीं देती। जिन पदार्थों से ये तीनों किरणें निकलती रहती हैं उनको रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, ये जो घटना होती है निकलने की, इस घटना को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। दो पॉइंट क्लियर। इसके बाद दोस्तों मैं आपको तीसरा वाली बता देता हूँ। और ये किरणें हैं जो तीनों, जो अदृश्य किरणें हैं अल्फा बीटा गामा, इन तीनों किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें भी कहते हैं, रेडियो एक्टिव रे कह सकते हैं आप। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। आइए इसका अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट है वो है हमारा रेडियो एक्टिव क्षय या फिर रेडियो एक्टिव विघटन। रेडियो एक्टिव क्षय या रेडियो एक्टिव विघटन ये क्या होता है दोस्तों, आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी कर लेते हैं, डिस्कस के बारे में जरूरी है। तो देखिए, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में से हम जानते हैं अल्फा किरणें गामा किरणें तथा बीटा किरणें निकलती रहती है दोस्तों। अब दोस्तों जब उसमें से अल्फा किरणें बीटा किरणें गामा किरणें निकलेंगी तो उसमें से दोस्तों क्या होगा, उसकी द्रव्यमान संख्या जो होती है, जो परमाणु क्रमांक होते हैं उनमें परिवर्तन आएगा। कहने का मतलब वो भी चेंज होते रहेंगे जब निकलेंगे। तो आपस में जब आप जानते हैं कोई बड़ा पक्षी है, ठीक है, कुछ मतलब क्लास में है, कुछ लोग हैं क्लास में, उसमें से अगर हम गए कुछ निकल गए, कुछ बच्चे निकल गए, तो इसमें जो क्लास में जो बच्चे थे उनमें परिवर्तन आएगा, वो कम हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम कहें कि क्लास के अच्छे बच्चों का बात, क्लास के जो अच्छे बच्चे हैं वो कम हुए ज्यादा हुए, इससे आपको नहीं पता पड़ेगा जब तक ये ना पता पड़ जाएगा निकलने वाले बच्चे अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर आप कहेंगे बड़े बच्चे निकले हैं तो अच्छे बच्चों की संख्या बुरे बच्चों की अपेक्षा अधिक हो गई है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप कहेंगे बुरे बच्चे निकले हैं, सॉरी अच्छे बच्चे निकले हैं, तो अच्छे बच्चों की संख्या बुरे बच्चों की तुलना में और कम हो गई है।
पहले ज्यादा हुई थी, ज्यादा तो हुई जब बुरे बच्चे निकले, अच्छे बच्चे निकले तो कम हो गई संख्या बच्चों की। तो ये बात कहां से पता पड़ती है, इससे नहीं पता पड़ती है। लेकिन बच्चे निकले हैं, ये बात कहां से पता पड़ेगी आपको, ये इससे पता पड़ेगी, इससे कुछ भी निकल जाए इसका मतलब बच्चे तो निकले हैं भाई, अच्छे बच्चे भरे हों, निकले हैं। बॉयज और गर्ल्स में से गर्ल्स बॉयज ने कोई भी निकला हो, लेकिन स्टूडेंट तो गया है, चाहे बॉय हो या गर्ल हो। वो बात तो अलग है कि गर्ल्स से कम निकली है, बॉयज कम निकले, वो बात अलग है, ठीक है। वो फिर इससे पता पड़ेगा, जो निकलने वाला है इससे पता पड़ेगा कि इसमें गर्ल्स की संख्या में कमी हुई है या बॉयज की संख्या में कमी हुई है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं कि रेडियो एक्टिव उत्तन का मतलब क्या है कि रेडियो एक्टिव पदार्थों में से जो अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण निकलती रहती हैं, उन किरणों के कारण रेडियो एक्टिव पदार्थ की द्रव्यमान संख्या का, उसका जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है दोस्तों, ठीक है। यही जो क्रिया वाली घटना होती है वो रेडियो एक्टिव विघटन कहलाती है। अब पहला पॉइंट दोस्तों, किसी भी कण से मान लीजिए उसमें से ये क्या है, एक्स जेड, ये कोई तत्व है दोस्तों, इसमें से जब कोई अल्फा कण निकलता, अल्फा कण ऊपर मान कर लेता हूं, जब कोई अल्फा कण निकलता है दोस्तों, तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना बचता है, A-4 अल्फा Z-2, सॉरी आप कहें यहाँ पे तो इसका मतलब ये है कि A-4 ही होता है यहाँ पे, Z X ऊपर की तरफ क्या होता है दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है, आपसे पूछना था ऊपर की तरफ द्रव्यमान संख्या होता है या फिर परमाणु क्रमांक होता है, ऑब्वियसली परमाणु क्रमांक हमारा नीचे की ओर होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है दोस्तों, ऊपर की ओर होता है, इसीलिए थोड़ा गलत हो गया। द्रव्यमान संख्या क्या होता है दोस्तों, नीचे की ओर होता है, सॉरी द्रव्यमान संख्या ऊपर की ओर होता है, ए जेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या है उसमें से हमारा कोई y नाम का नया बना, वो क्या है A-4 तथा Z-2, अर्थात इस अल्फा कण का मान हम निकालना चाहे तो इस अल्फा कण का मान होगा, इस कंडीशन से अल्फा कण बराबर होता है 2He4, हीलियम परमाणु का ही दूसरे रूप में अल्फा कण के नाम से दिखाया जाता है दोस्तों। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसी तरह से बीटा कण निकले दोस्तों, तो उसकी द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु उसका एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है, अर्थात जो बीटा कण होता है उसका जो मान होगा, बीटा जो है उसका जो मान होगा वो कितना होगा दोस्तों, बीटा बराबर होता है, बीटा का मान आप एक टाइप से कहें तो ये होता है बी, यहाँ पे 0, ये -1 क्यों, क्योंकि आगे आके किसी के साथ जोड़ता है तो उसमें एक मान बढ़ा देता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों आपका। अगर एक पॉइंट है दोस्तों इसमें, वो है इसका रेडियो एक्टिव क्षय रेडियो एक्टिव क्षय नियम। ये क्या होता है दोस्तों, इसकी कंडीशन देखते हैं, मतलब इसका मतलब क्या होता है, आइए ये जानकारी करते हैं दोस्तों। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर उसके प्रारंभिक मान से समानुपाती होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो वस्तु जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा क्षय होने की दर उसकी ज्यादा ही होगी, ठीक है। मान लीजिए इतनी है और ये इतनी है, अब हम कहें क्षय होने की दर, अर्थात इसको किनारे 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 हम चारों तरफ एक साथ, इसके चारों तरफ एक साथ किनारे किनारे क्या लगा दें, क्या लगा दोस्तों, ये भूसा मान लीजिए, आपको ऐसा बताऊं, ये दोनों भूसा है, अब इसमें किनारे किनारे आग लगा दें तो दोस्तों इसके जो किनारे किनारे आग लगेगी, इसका क्षेत्रफल अधिक होने के कारण, इसका भी क्षेत्रफल दोस्तों पर्दे वाला इसकी अपेक्षा में ज्यादा है,
है ज़्यादा, आप इस टाइप से इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब इसकी प्रतिक्रिया क्षेत्र पर है वो इससे ज़्यादा, तो इसमें आग ज़्यादा लगेगी, अर्थात जो इसके विघटन की दर है, जो इसके जलने की दर है, वो इसकी अपेक्षा करना ज़्यादा होगी दोस्तों। वही सेचुरेशन कंडीशन क्या है कि किसी पदार्थ के विघटन की दर, रेडियोएक्टिव क्षय की दर, रेडियोएक्टिव विघटन की दर उस रेडियोएक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होती है, तथा जो रेडियोएक्टिव पदार्थ की क्षय होने की दर है, जो क्षय होने की जो विघटन वाली क्रिया है दोस्तों, वो क्या होती है दोस्तों? यादृच्छिक क्रिया होती है। क्या होती क्रिया होती है दोस्तों? यादृच्छिक क्रिया होती है। आप कह सकते हैं रैंडमली क्रिया होती है दोस्तों। और दोस्तों माइनस डी एन डी माइनस का इसके बारे में बताऊंगा, इस प्रोपोर्शनल किसके? एन के। माइनस से इसलिए दोस्तों क्योंकि हम जानते हैं धीरे 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 क्या होगा? कम होगा, क्षय की दर कम हो जाएगी, क्योंकि माल कम हो रहा है, तो मतलब माल कम होगा तो क्षय की दर ऑब्वियसली अपने आप ही कम हो जाएगी। अगला ये पॉइंट है, मतलब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे बराबर लैम्डा है। यहाँ से दोस्तों ये इस वाले जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। इसी फॉर्मूले से दोस्तों एक और फॉर्मूला बनाया जाता है, वो फॉर्मूला क्या है? आई एस कहते हैं दोस्तों। इनका समाकलन करने पर, क्या करने पर? समाकलन करने पर, ठीक है, एक फॉर्मूला नया बनाया जाता है, वो है n बराबर n0 e माइनस लैम्डा टी। n बराबर n0 e घात में माइनस लैम्डा टी। ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। या n0 दोस्तों t बराबर 0 पर इसकी मतलब कि शुरुआत में जो मात्रा होती है वो n0 है। ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा रेडियोएक्टिव क्षय का नियम। इससे जो फॉर्मूले निकले वो आप देख चुके हैं। अगर ये फॉर्मूला आता है दोस्तों, मतलब जो बात जो हम कह सकते हैं एक रिएक्शन में कह सकते हैं, अगली जो कंडीशन है वो क्या है? अर्ध आयु, अर्ध आयु क्या होता है दोस्तों? अर्ध आयु मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ टाइम? ठीक है, हाफ लाइफ, सॉरी दोस्तों। एक कॉमन सी बात पहले आपको इसको बताने के बाद पहले से एक बात बता दूं, अर्धायु की हाफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्धायु क्या होता है? वह समय काल, वह समय अंतराल जिसके जिसके जिस समय अंतराल के बाद जो जो हमारे पदार्थ था, रेडियोएक्टिव पदार्थ, उसकी मात्रा, उसकी प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाए। क्या बोला मैंने? रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाए, उतने समय को हम कहते हैं दोस्तों अर्धायु कहते हैं, ठीक है। इसके जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है टी हाफ बराबर, क्या होता है? आपको याद होगा 0.693 अपॉन लैम्डा। इस फॉर्मूला से एक चीज आप पता कर सकते हैं, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय लैम्डा। ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन अक्सर फिजिक्स में आते रहते हैं, मतलब जो हमारे एग्जाम पैटर्न है उसमें इस टाइप क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो इसको कभी भी इग्नोर मत करिए। इस टाइप डायरेक्शन में ये चीज ऑब्वियसली होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है माध्य आयु। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ है वो कितनी देर में विकसित होगा, कितनी देर में क्षय होगा, ये उसके ऊपर डिपेंड, उसके क्या नाम है, इसके ऊपर डिपेंड होता है, क्षय नियतांक के ऊपर डिपेंड होता है। जो लैम्डा मैंने अभी आपको बताया था वो क्षय नियतांक है दोस्तों। अब वो 1 सेकंड में भी हो सकता है, 2 मिनट में भी हो सकता है, 10 मिनट में भी हो सकता है, तो उसको 1-2 साल भी लग सकते हैं, और आप कहें तो उसको लाखों करोड़ों साल भी लग सकते हैं। कहने का मतलब जो किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर, जो क्षय होने का काल है, दर है, आप कह सकते हैं वो 0 से लेके अनंत तक का भी हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के ऑल टू ऑल नाम को ले लिया जाए, उसके क्षय होने की दर के जो ऑल टू ऑल नाम ले लिया, तो क्या बताया मैंने दोस्तों आपको कि इन सब जो सभी नाभिकों की आयु की औसत हो, सभी नाभिक के औसत जो भी ऑल टू ऑल नाभिक लिए, उन सभी नाभिकों की औसत आयु को उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का औसत आयु कहते हैं,
वो अभी लिखा नहीं, औसत आयु किसे कहते हैं, जो आप इस फॉर्मूले से मैं आपको बताता हूँ। ये जो औसत आयु दोस्तों, इसको टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, टोवी को जो बोला जाता है, आप टाउ बोलिए या टो बोलिए, बात आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है। टो ये टो दोस्तों डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे टो डायरेक्टली इक्वल टू होता है 1/लैम्डा के, डायरेक्टली इक्वल टू 1/लैम्डा के टो होता है। अब ऐसा हम देखें तो इंदौर में क्या संबंध आएगा, टी हाफ बराबर 0.693 टो, ठीक है। ये औसत आयु और अर्ध आयु में संबंध भी आ गया। अब दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है वो है सक्रियता का मात्रक क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, अभी सक्रियता जो रेडियो पदार्थ है उसकी सक्रियता के बारे में बताया। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, दोस्तों इसके जो मात्रक मेन मात्रक है वो उसके बैकुलर हेनरी जिसने उसकी खोज की थी उसके ऊपर रखा गया है। 1818 कितने की खोज की थी उन्होंने की थी दोस्तों, सन इसकी 1896 में हेनरी बैकुलर ने खोजी थी। उनके नाम पर इस पदार्थ का मात्रक बैकुलर रख दिया गया। लेकिन 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 सक्रियता की मात्रा जरूर लिख देता हूं। नंबर 1 बैकुलर, नंबर 2 दोस्तों इसका मात्रक है वो है क्यूरी। क्या, क्यूरी। अब क्यूरी आप कहेंगे क्यूरी का मान कैसे निकालेंगे, तो क्यूरी बराबर होगा दोस्तों, एक क्यूरी बराबर 3.7 × 10 की पावर -10 बैकुलर, सॉरी प्लस 10 बैकुलर, 3.7 × 10 की पावर 10 बैकुलर, ठीक है। अगला वाला जो पॉइंट है तीसरा वो आता है क्या, रदरफोर्ड। एक क्यूरी का मान है एक रदरफोर्ड। क्यूरी को दोस्तों CI से रिप्रेजेंट किया जाता है और रदरफोर्ड को आप RD से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार जैसे चैप्टर में आपको बताया था कि एक क्यूरी बराबर 3.7 × 10 की पावर 10 बैकुलर होता है, उसी तरह से दोस्तों एक रदरफोर्ड बराबर होता है 10 की पावर 6 बैकुलर, अर्थात इन सब में एक क्यूरी का मान एक क्यूरी बड़ा है दोस्तों। ये दोस्तों क्या है, ये प्रयोगात्मक रूप में इनका यूज किया जाता है। जब मोस्ट पोस्ट जगह पे जाओ, बड़े बड़े रेडियोएक्टिव पदार्थ विकसित होते हैं, वहां पे अक्सर इन चीजों का यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।